दुनिया की चाहे कोई भी किताब पढ़ लो, उसमें जो भी बात बताई गई होगी वो हजारों साल पहले ही श्री कृष्ण ने गीता में बता रखी है। इसलिए गीता अगर आज की सभी सेल्फ हेल्प बुक्स की जननी कहे तो गलत नहीं होगा। गीता में श्री कृष्ण मोटिवेशन नहीं देते, वे अर्जुन को सही और गलत का ज्ञान देते हैं। और जब अर्जुन को इस बात का पता चलता है कि उसके लिए क्या सही है, तो उसके अंदर युद्ध करने का मोटिवेशन खुद ही आ जाता है। इसीलिए इस वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, मैं बस आपको गीता की किस सबसे अनमोल सीख देने वाला हूँ, जिससे आपको इस बात का ज्ञान होगा कि जिंदगी में क्या चीज सही है और क्या गलत। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद ही समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्यों का आभास होता है। ईश्वर सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना गलत है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाला वृक्ष को ही हमेशा पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुराई न दे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे जिंदगी अपने आप गंदगी नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य के रास्ते से हट जाना मूर्खता है। इसीलिए इससे ना तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हें कीर्ति बढ़ेगी। विचारों को वश में रखिए, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वह तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वह तुम्हारा चरित्र बनेंगे। और चरित्र को वश में रखिए, वह तुम्हारा भाग्य बनेंगे। सहायता करना उत्तम कर्म है, परंतु सहायता करने से पूर्व इस बात की पुष्टि अवश्य कर ले कि आपकी सहायता से कैसे कार्य सिद्ध होंगे। क्योंकि अगर आपकी सहायता से कोई अधर्म होता है तो उसके उत्तरदायी अधर्म करने वाले से भी अधिक आप होंगे। पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और विफलता देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनके भक्तों के लिए क्या उचित है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी इच्छाओं को सफल करूंगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना मित्रों, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक हमेशा मौन रहता है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तूफान का सामना कर रहे हैं। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि भगवान आपसे प्यार करते हैं और उन्हें आपका साथ अब तक नहीं छोड़ा है।
अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि आप जितना जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा एक पल में कर सकता है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जो अपने सुख के लिए दूसरों को हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वर्ग का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान ना करे। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज एक लाइक अवश्य कर दें।